ये 15 बेडेड आयुर्वेदिक चिकित्सालय है, लेकिन यहाँ पर भी कोई नहीं है। दोपहर का समय है, खुलने का ये समय भी नहीं है, लेकिन जिस तरह की आपदा है उसके बीच लोगों को आवश्यकता होती है और लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। इसलिए हमने यहाँ पर पड़ताल करने का प्रयास किया और खिड़कियों से भी जो हम देख रहे हैं 15 बेड्स के नाम पर हमें 2 बेड मुश्किल से नज़र आए हैं और बाकी सब सिर्फ मलबा ही आप समझ लीजिए जो कि नज़र आ रहा है। ये वो इलाके हैं, ये वो गाँव हैं जहाँ से मौतें बहुत सामने आ रही हैं। अब कारण क्या है उसको लेकर भी बहुत ज़्यादा संशय हो जाता है, क्योंकि जहाँ पर अस्पताल की व्यवस्था ऐसी नहीं होगी वहाँ पर आखिर टेस्टिंग की व्यवस्था क्या हो जाएगी। टेस्टिंग की व्यवस्था यहाँ पर है उपलब्ध? जी बिल्कुल नहीं है। तो किसी को अगर सिम्टम ऐसा लगता है तो वो टेस्ट कराने जाते हैं या लोग अपना घर में ही उपचार कर रहे हैं? पहले तो जैसे यहाँ अनएजुकेटेड लोग हैं तो पहले ही लोग डर जाते हैं, उन्हें लगता है कि वहाँ जाके बैठा लेंगे तो मैं घर नहीं भेजेंगे, ये करेंगे वो। जो कोशिश करते भी हैं कि टेस्टिंग कराएं, उनको शहर जाना होता है, डिस्ट्रिक्ट में जो टेस्टिंग सेंटर है या प्राइवेट जो लैब्स हैं उनमें जाके उनको टेस्टिंग करवानी पड़ती है और टेस्टिंग में आने में टाइम लगता है। इतने गाँव में तो फैल रही है। देखिए, स्वास्थ्य को वरीयता हिंदुस्तान में कभी दी नहीं गई। गांव तो बहुत दूर की बात हो जाते हैं, वहां पर एक 15 बेड का भी अस्पताल अगर बनता है तो लोगों के चेहरों पर उस समय कम से कम खुशी बहुत आई होगी। लेकिन आज सबसे ज़्यादा जब आवश्यकता है, मैं ये समझना चाहती हूँ आपसे कि मौतों की जो बातें आती हैं सामने या फिर जो गाँव के भीतर भी जो लोग कह रहे हैं मौतें हो रही हैं, इस संख्या में करीब 30 से 35 के बीच में मौत हो चुकी है असोड़ में पिछले 15-20 दिन में। अच्छा। जब से ये इलेक्शन वगैरह शुरू हुआ है। और इतनी कम आबादी में सामान्य नहीं है ये सामान्य नहीं है इस आबादी में, क्योंकि एक घर से 2-2, 3-3 की भी डेथ हुई है। इस एक गांव में पिछले 2 हफ्तों में लगभग 35 लोगों की जान चली गई। वजह क्या थी किसी को समझ नहीं आ रहा, लेकिन खौफ बसरता जा रहा है। 7 दिन गुजरे पिता को गंवाए, वजह सिर्फ ये मालूम है कि बुखार था। आपके पिताजी की मौत कब हुई? 6 तारीख में। 6 तारीख को। हाँ। क्या हुआ था उनको? उन्हें फीवर आया था कुछ टाइम पहले, तो 2-4 दिन फीवर रहा, फीवर तो ठीक हो गया था। उसके बाद मतलब उन्होंने खाना छोड़ दिया, तो हमने ब्लड वगैरह टेस्ट कराए उनके। कहीं किसी डॉक्टर ने कहा कि कोरोना का भी टेस्ट कराइए कि नहीं? नहीं, किसी ने नहीं कहा। नहीं। इलाके में अधिकतर जिन घरों में मौतें हुई हैं वहाँ पर ताले भी हमें नजर आए हैं, यहाँ पर भी हाँ 1-2 मौत हुई है जिसमें, लेकिन ये है कि कुछ अपनी बीमारी में मरे हैं, कुछ हॉस्पिटल जाके भी मरे हैं। अच्छा। हाँ, एक इसरार भाई थे हमारे 42 साल के, उनकी मौत हुई है, हॉस्पिटल से ही आए थे वो भी वापस। क्या हुआ था वो पता चला? उनको ये था बुखार ही बना था उनको और फिर 1-2 रोज में वो उनकी डेथ हो गई। लेकिन शायद कुछ कोविड-19 का भी असर है। आपको लगता है यहाँ पे टेस्टिंग और ट्रीटमेंट का होना चाहिए, व्यवस्था होना चाहिए, लेकिन कुछ भी नहीं है, जीरो है। कुछ नहीं है। कोई चाहे किसी को लगे लक्षण है तो वो जाके कहीं टेस्ट नहीं करा सकता है। नहीं। बस आप लोग खुद से जो एहतियात कर सकते हैं बस वो अपना आप ही किए जा रहे हैं। इस एक घर में 2 दिन के फासले पर 2 मौतें हुई हैं। ससुर की बीमारी का पता नहीं चला, पति की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। उनके सीने में दर्द था बस। कोविड टेस्ट किया था? हाँ जी, वो पॉजिटिव निकला था, तो हमने सरस्वती में भर्ती करवा दिया था उन्हें बस। और कोई कुछ परेशानी नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी, कुछ भी नहीं था। हाँ जी। और एक डेथ हुई आपके घर में? हाँ जी, पापा जी की थी। हम कभी कोरोना से ही वो तो मुझे पता नहीं है, मगर वे मेरे साथ नहीं थे। हाँ जी, मैं सिर्फ अपने हस्बैंड को लेके गई थी। घर पे सब स्वस्थ हैं, आप लोग ठीक हैं? बिल्कुल सही हैं, बिल्कुल स्वस्थ हैं। कोई पूछने आया स्वास्थ्य विभाग से कि तबीयत कैसी? नहीं, ऐसा कोई नहीं आया पूछने के लिए। इनसे 10 कदम दूर जो घर है वहां पिछले हफ्ते ही एक महिला की मृत्यु हुई, वजह सांसों की तकलीफ। कोरोना पॉजिटिव थे, रिपोर्ट आ गया था? नहीं, कोरोना की रिपोर्ट नहीं। क्या हुआ था उनको? उन्हें ऑक्सीजन की दिक्कत होती है, एकदम ऑक्सीजन लेवल जो घटता चला गया। जिस हॉस्पिटल में जाओ उसमें नाइट दे, तो यहाँ पे एडमिट वो नहीं है, क्या नाम हाउसफुल चल रहा है, क्या नाम है बेड खाली नहीं है। टेस्ट कराना भी चाहे तो कहां जाएं? वैक्सीन लगवाना भी चाहे तो क्या करें?